क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद भी एक ऐसा अध्याय था जो इतिहास के पन्नों में दब गया। आज हम आपको बताएंगे उस अनकही गाथा के बारे में जहां अश्वत्थामा का शाप और नागलोक का रहस्य जुड़ते हैं। यह कहानी है प्रतिशोध, शाप और एक गुप्त युद्ध की। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की हार और पांडवों की विजय के साथ धर्म की जीत हुई, लेकिन कौरव सेना के प्रमुख योद्धा अश्वत्थामा का हृदय जल रहा था। उसने गुरु द्रोण की मृत्यु और अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया और अश्वत्थामा को शाप दिया। तुम युगों तक धरती पर भटकोगे, दर्द और अकेलेपन में जलोगे। शाप के बाद अश्वत्थामा ने वन वन भटकना शुरू किया। उसने नागलोक का रास्ता पकड़ा, जहां उसे अपनी शरण मिल सकती थी। नागलोक सर्पों का वह गुप्त साम्राज्य जो महर्षि कश्यप के वंशजों द्वारा बसाया गया था। कहते हैं कि नागलोक में ऐसा अमृत था जो किसी भी शाप को समाप्त कर सकता था, लेकिन नागराज वासुकी ने अश्वत्थामा को चेतावनी दी। यह अमृत केवल उन्हीं को मिलता है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर हों। अश्वत्थामा को नागलोक में प्रवेश करने से रोकने के लिए नागराज के योद्धा तैयार हो गए, लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए नागराज के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध अकल्पनीय था। सर्पों की गुप्त विद्याओं और अश्वत्थामा की दिव्य शक्ति का टकराव। अंततः अश्वत्थामा ने नागराज को हराकर अमृत तक पहुंचने की कोशिश की। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। शाप से मुक्ति केवल तब संभव है जब तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करोगे। अश्वत्थामा ने भगवान शिव की बात मानी और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की। आज भी कहते हैं कि अश्वत्थामा जीवित हैं और पृथ्वी पर भटक रहे हैं। नागलोक और उस अमृत का रहस्य अब भी अनसुलझा है।